हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। जो भी एडवेंचर लवर या कहे ट्रैवल लवर है, उनके ट्रैवलिंग लिस्ट में आइलैंड विजिट करना होता ही है। आइलैंड घूमने जाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन कई बार कुछ खूबसूरत चीज के पीछे कुछ खतरा भी रहता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ खतरनाक आइलैंड के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। पहले नंबर पर है इला दा क्युइमाडा आइलैंड, जो ब्राजील का है। इला दा क्युइमाडा द्वीप लोकप्रिय रूप से स्नेक आइलैंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया में कहीं भी जहरीले सांपों की संख्या सबसे अधिक है। वास्तव में इला दा क्युइमाडा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर घातक गोल्डन लांस हेड पीट वाइपर ब्रोथोप्स इंसुलरिस 2000 से 4000 प्रजातियां पा सकते हैं। इन वाइपर्स के जहर से इंसान का मांस पिघल सकता है और सिर्फ 1 घंटे के भीतर उसकी मौत हो सकती है। इला दा क्युइमाडा कितना खतरनाक है, इसकी वजह से ये आम जनता के लिए बंद है। कुछ लोगों का कहना है कि अपने परिवार के साथ आइलैंड में रहने वाले आखिरी लाइट हाउस कीपर की मृत्यु हो गई, जब सांप खिड़कियों के माध्यम से उसके घर में घुस गए। दूसरे नंबर पर है पवेंगलिया आइलैंड, जो कि नॉर्थ इटली में है। उत्तरी इटली के वेनिशियन लेगून में वेनिस और लीडो के बीच स्थित पवेंगलिया द्वीप पर जाना अवैध है। लोकल और टूरिस्ट के आने पर प्रतिबंध है। लेकिन ऐसा क्या है कि इस आइलैंड को इतना खतरनाक माना जाता है? एक्सपर्ट का कहना है कि हजारों साल पहले द्वीप को बेबोनिक प्लेग से पीड़ित लोगों के लिए एक संगरोध स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ब्लैक डेथ, जहां उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उसका उपयोग एक मानसिक अस्पताल के रूप में भी किया जाता था, जहां कई डॉक्टरों ने मरीजों पर हर तरह के जघन्य प्रयोग किए। 1968 में अस्पताल के बंद होने के बाद से ये आइलैंड खाली पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डरावने आतंक के इस प्रेतवादी द्वीप की यात्रा से आपको अपनी पैंट में पेशाब आ जाएगा, क्योंकि ये भूत, मौत और हर चीज की बुराई करता है। तीसरे नंबर पर है बिकिनी एटोल मार्शल आइलैंड। पैसिफिक ओशियन में मार्शल आइलैंड समूह में स्थित बिकिनी एटोल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना जाता है। 1946 और 1958 के बीच अमेरिका द्वारा इस आइलैंड पर 23 परमाणु परीक्षण, जो हिरोशिमा बम के बल के 7000 गुना बल की तुलना में थे, वो किए गए थे। इसका आइलैंड के पर्यावरण पर और रेडिएशन के संपर्क में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर, गंभीर रेडिएशन बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ बड़ी समस्या हुई थी। सबसे बड़ा जोखिम स्थानीय रूप से उगाए गए दूषित खाद्य पदार्थ जैसे नारियल, पपीता, नींबू और ब्रेड फ्रूट खाने से आता है। आइलैंड पर बड़े किए गए जानवर जैसे कि सुअर, मुर्गियां और बत्तख भी भारी जोखिम उठाते हैं। ये सिर्फ न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है जो कि बिकिनी एटोल आइलैंड को खतरनाक बनाता है, ये खतरनाक शार्क के घर होने के लिए भी जाना जाता है। बिकिनी एटोल के लेगून में गोता लगाने से पहले 2 बार सोचें। चौथे नंबर पर है कैरिबियन का साबा आइलैंड। साबा आइलैंड, जो कि नीदरलैंड का सबसे छोटा आइलैंड है, इसे अनस्पॉइल्ड क्वीन ऑफ कैरिबियन कहा जाता है। लोग इस आइलैंड की खूबसूरती के कायल हैं। इसकी स्कूबा डाइविंग और हाइकिंग काफी लाजवाब है। कैरिबियन तूफान नेटवर्क ने बताया कि साबा आइलैंड पिछले 150 वर्षों में सबसे भारी तूफान से मारा गया था, पृथ्वी पर किसी भी अन्य आइलैंड से अधिक। अगर आप कभी साबा की यात्रा करना चाहते हैं तो केवल सर्दियों के दौरान ही जाएं। आप गर्म झरनों के उच्च तापमान में साबा द्वीप पर फंसना नहीं चाहोगे, इसलिए सर्दी में ही जाना बेस्ट है। 5वें नंबर पर है ग्रोइनार्ड आइलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के सबसे जंगली और कम से कम बसे हुए कोने के रूप में जाना जाता है। ग्रोइनार्ड आइलैंड ग्रोइनार्ड खाड़ी में गैरलोच और उल्लापुल के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर एंथ्रेक्स जीवाणु के प्रयोग किए जाने के बाद छोटा अंडाकार आकार का यह आइलैंड खतरनाक हो गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैविक युद्ध परीक्षण के लिए एक साइट थी, जिसके कारण आइलैंड का घातक प्रदूषण हुआ। कई भेड़ें एथेंस से संक्रमित थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मांग की कि सरकार आइलैंड को क्वारंटाइन कर दे। भले ही ग्रोइनार्ड आइलैंड को 1980 के दशक में प्रदूषित कर दिया गया था, फिर भी ये निर्जन रहा है और एंथ्रेक्स बीजाणु आज भी मिट्टी में मौजूद है। छठे स्थान पर आता है इंडिया का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अंडमान द्वीप समूह में से एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सेंटिनलेस का घर है, स्वदेशी लोगों का एक समूह जो पिछले 60,000 वर्षों से बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति के प्रति ग्रहणशील नहीं है। सेंटिनलेस के बारे में हमने आपको हमारे आगे के एक वीडियो
जो कि ऐसे जगहों के बारे में थे जो इंडिया की ही है, लेकिन इंडियन का वहां जाना अलाउ नहीं था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। सेंटिनलेस और उस आइलैंड का जिक्र हमने उसमें किया ही है। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि भारत सरकार ने भी इसके 5.6 किलोमीटर के भीतर अपने लोगों का जाना अवैध कर दिया है। सेंटिनलेस आक्रामक रूप से घातक भाले और तीरों से विजिटर्स पर हमला करते हैं। दरअसल इस आइलैंड में भटकने वाले 2 मछुआरों को 2006 में तीरंदाजों ने मार दिया था। वास्तव में सेंटिनलेस आक्रामक रूप से उन विजिटर्स के साथ संपर्क को अस्वीकार क्यों करते हैं जो आइलैंड पर पैर रखने का प्रयास करते हैं, भ्रमित रहता है। लेकिन ये तय है कि वो लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया से आइसोलेट करके रखा हुआ है। 7वें नंबर पर है जापान का मियाकेजिमा आइलैंड। मियाकेजिमा जापान के टोक्यो के दक्षिण पूर्व में फिलीपीन सागर में एक वॉल्केनिक आइलैंड है। इसके प्राकृतिक आवाज ज्वालामुखी उत्सर्जन से लगातार खतरे में है। आइलैंड पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ओयामा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो पूरी इतिहास में कई बार फूट चुका है। सबसे हालिया ज्वालामुखी विस्फोट 4 साल तक चला, जिससे आइलैंड पर जहरीले सल्फर बाष्प का निरंतर प्रवाह हुआ। जब भी हवा में जहरीली सल्फ्यूरिक गैस के स्तर में खतरनाक वृद्धि होती है तो पूरे आइलैंड में अलार्म बज जाते हैं। यदि आप इस आइलैंड पर जा रहे हैं तो आपको हर समय गैस मास्क रखना होगा। हवा की गुणवत्ता के विषाक्त होने की अप्रत्याशितता के कारण मियाकेजिमा गैस मास्क द्वीप घूमने के लिए एक खतरनाक जगह है। 8वें स्थान पर है यूएसए का फेरेलोन आइलैंड। फेरेलोन द्वीप समूह सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के तट से दूर द्वीपों का एक समूह है। फेरेलोन द्वीप समूह सबसे बड़ी समुद्री पक्षी कॉलोनी और सील प्रजातियों, व्हेल और दर्जनों महान शार्क सहित कई अन्य वन्य जीवों का घर है। ये दुनिया में महान सफेद शार्क की सबसे बड़ी सांद्रता में से एक है, जिसका नाम डेविल्स टीथ आइलैंड है। लेकिन बहुत पहले समुद्री पक्षी और शार्क ही एकमात्र निवासी नहीं थे। मनुष्य फेरेलोन द्वीप समूह पर रहते थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 1946 और 1970 के बीच द्वीपों के आसपास समुद्र में निम्न स्तर के रेडियोधर्मी कचरे के लगभग 48,000 ड्रम फेंके गए थे। फेरेलोन जनता के लिए पूरी तरह से ऑफ लिमिट बन गया और केवल कुछ संरक्षण वैज्ञानिकों के लिए ही सुलभ हो गया। वेस्ट कंटेनरों का सटीक वर्तमान स्थान और पर्यावरण के लिए संभावित खतरा स्पष्ट नहीं है। नंबर 9 पर है इंडियन ओशियन का रियूनियन आइलैंड। मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित रियूनियन के वनस्पतियों में प्राकृतिक वातावरण की एक बड़ी विविधता है। ये आइलैंड कई पक्षी प्रजातियों और समृद्ध समुद्री जैव विविधता का घर है। हालांकि द्वीप एक कारण से खतरनाक है। घातक शार्क इसके तटों को आबाद करती हैं। ये विभिन्न प्रकार की शार्क प्रजातियों का घर है, जैसे व्हेल शार्क, ब्लू शार्क, बुल शार्क, टाइगर शार्क, कोरल शार्क और भी बहुत कुछ। रियूनियन द्वीप पर शार्क के हमलों के कारण 2010 और 2017 के बीच 9 टूरिस्ट की मौत हो गई। ये जगह खतरों से भरी हुई है। इसी कारण से आइलैंड के आसपास स्विमिंग और सर्फिंग प्रोहिबिटेड है। आखिरी नंबर पर है म्यांमार का रामरी आइलैंड। म्यांमार में रामरी आइलैंड खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी का घर है, जो दुनिया में सबसे बड़ी सरीसृप है। रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे घातक मगरमच्छ का हमला द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में रामरी आइलैंड पे हुआ था। सैकड़ों जापानी सैनिक जो युद्ध में बच गए थे, उनका विनाश तब हुआ जब उन्होंने द्वीप को घेरने वाले दलदल से बचने का फैसला किया, जहां वे दुर्भाग्य से मगरमच्छ से प्रभावित पानी में मारे गए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार ये मनुष्यों द्वारा जानवरों से पीड़ित सबसे बड़ी आपदा थी। रामरी आइलैंड वो विशिष्ट अवकाश स्थल नहीं है जिसे आप देखने के आदी है। ये एक नाइटमेयर है। ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।